सरकार ने देश में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए गेहूं की स्टॉक सीमा तय कर दी है। इसका मकसद जमाखोरी पर लगाम लगाने के साथ ही त्योहारी सीजन में गेहूं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में गेहूं उत्पादन को लेकर हासिल की गई उपलब्धियों और शानदार चुनौतियों को रेखांकित किया है। कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और बढ़ते तापमान से उत्पन्न जोखिमों पर इस दौरान ये कहते हुए प्रकाश डाला कि आगामी वर्षों में कम गेहूं के उत्पादन की वास्तविक संभावना है, जब तक कि लचीले उपायों को अपनाया नहीं जाता। बता दें कि कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और बढ़ते तापमान से उत्पन्न जोखिमों पर इस दौरान ये कहते हुए प्रकाश डाला कि आगामी वर्षों में कम गेहूं के उत्पादन की वास्तविक संभावना है, जब तक कि लचीले उपायों को अपनाया नहीं जाता। बता दें कि भारत में गेहूं उत्पादन की दर 5 वर्षों में मध्यम रही है। इस मामले में कृषि और किसान कल्याण विभाग के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं उत्पादन को लेकर की गई बुआई में लगातार वृद्धि हुई है। जैसे कि 2020-21 में गेहूं की बुआई 321.25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 327.61 लाख हेक्टेयर हो गई, जो कि 1.29 के CAGR को दर्शाता है। अब इस अवधि में गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो इसमें भी वृद्धि हुई। इस अवधि में गेहूं का उत्पादन 1095.86 लाख टन से बढ़कर 1175.07 लाख टन पर पहुंच गया, जो कि 1.76% की CAGR से आगे बढ़ रहा है। इस तरह उपज वृद्धि अनुमान के मुताबिक धीमी रही, जो 3521 किलोग्राम हेक्टेयर से 3587 किलोग्राम हेक्टेयर से चलती है। केवल 0.46 की CAGR के साथ क्षेत्र और उत्पादन में विस्तार के बावजूद उत्पादकता चिंताओं को उजागर करती है। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। चौहान ने इस दौरान कहा कि पिछले एक दशक में कुल फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है। हालांकि अपनी इन्हीं बातों के साथ कृषि मंत्री ने कहा कि इन स्तरों को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। गेहूं कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादन में गिरावट न हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने नई किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं और जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और बेहतर पोषण गुणवत्ता प्रदान करते हैं।